हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीसी हिमालय के साथ। चलिए आज आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ाने जा रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका अध्याय 13 है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अभी जैसे कि आपका व्हाइट बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो व्हाइट बोर्ड क्या हुआ, एक पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो बोर्ड का पहले आकृति देखिए। आकृति कैसा है, तो बोर्ड का आकृति आयताकार है, तो इसमें क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल। तो ये आयत हो जाएगा, एक आयत। तो ये आयत आपका हो गया, तो इसमें एक भाग इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई, और ये वो ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इसके जो बीच वाला भाग होता है, यही आपका क्षेत्रफल में आता है। तो ये आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसको लंबाई को जैसे एल से सूचित करेंगे, चौड़ाई को बी से, और क्षेत्रफल को ए से, तो हो जाएगा ए बराबर एल बी हो जाएगा आपका। ए बराबर एल बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई, आपका क्षेत्रफल हो गया। अब ये परिमाप बराबर क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्योंकि परिमाप क्या होता है, घेरा होता है, घेरा को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप बराबर हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये आपका परिमाप हो गया। तो क्षेत्रफल और परिमाप दो चीज आप देख लिए। अब इसमें विकर्ण एक चीज आता है, विकर्ण। तो किसी आयत के सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। किसी भी आयत में उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड आयत का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आयत का विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण अब देखिएगा कि यदि यहां से हम इसको कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्योंकि आयत वह चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, ए बी और सी डी बराबर होगी, इसमें ए डी और बी सी बराबर होगी, और कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी पर विचार कीजिए, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में क्या हो जाएगा, जो विकर्ण निकालिएगा, तो विकर्ण यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अंदर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, जिसका ये विकर्ण हो जाएगा। तो ये आयत का विकर्ण हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। अब इसी तरह से वर्ग के बारे में देखिए, वर्ग। तो आयत में क्या देखें कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आयत में होता है। और वर्ग में क्या होगी, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो वह वर्ग कहलाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वही भीतर वाला इसका क्षेत्रफल हो जाएगा।
भीतर वाला क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भुजा हो जाएगी, भुजा। भुजा चूंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई जब दोनों बराबर है तो उसे भुजा के नाम से जानेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल, जैसे आयत का आप क्षेत्रफल लिखे हैं तो वैसे ही इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल जब लिखिएगा तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दो होता है, इसमें दोनों भुजा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। अब देखिएगा कि इसको इतना भी हम लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा के भुजा स्क्वायर। यदि भुजा को हम एल डिनोट कर दें, एल यानी भुजा को यदि ए से डिनोट कर दें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब विकर्ण देखिए, इसका पहले परिमाप लिखे हैं ना, तो इसमें भी पहले परिमाप देख लीजिए कि परिमाप क्या होगा। परिमाप बराबर, अब यहाँ पर देखिए दो लंबाई जो चौड़ाई लिखे हैं, इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई के स्थल पर दोनों में भुजा है, तो दो भुजा इंटू भुजा प्लस भुजा, यानी दोनों समान हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 गुना भुजा हो जाएगा, तो इसमें भी 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा, यानी हो गया 4 गुना भुजा। क्या हो गया, 4 गुना भुजा। तो इसको लिख सकते हैं 4a, यदि भुजा को a माने हैं तो ये परिमाप हो गया। अब इसका देखिए विकर्ण भी आपको लिखना है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर भी देखिए, यहाँ लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर लिखे हैं, तो यहाँ पर हो गया भुजा स्क्वायर, यहाँ पर भुजा स्क्वायर, यानी 2 भुजा स्क्वायर ओवर रूट, यानी 2 इंटू भुजा स्क्वायर ओवर रूट। तो इसका मतलब कि जो आपका हो जाएगा, जैसे एक मैं प्रूव करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ, अभी तक तो ऐसे ही लिखते आया हूँ, तो थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। देखिए इसमें जैसे लिखते हैं ना, लंबाई के स्थान पर क्या लिखिएगा, भुजा लिखिएगा, भुजा के स्क्वायर प्लस भुजा के स्क्वायर, और आगे दोनों हाथ से लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 टेढ़ा हो जाता है ना, और इसके बाद में हो गया भुजा के स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, और भुजा स्क्वायर है, ये रूट है, तो इसमें भी 2 छिपा हुआ है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया भुजा, भुजा रूट 2। तो ये हो गया आपका विकर्ण बराबर। आगे इसको देखिए, चलिए आपको अब इसके बाद में आयत वर्ग के बाद घन एवं घनाभ का क्षेत्रफल बताने जा रहा है। तो चलिए एक घनाभ बता रहे हैं, घनाभ, घनाभ, घनाभ मतलब घनाभ किसको कहते हैं, घनाभ को, इसमें घनाभ में आपका आ जाएगा, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो बनाएंगे इतना छोटा तो वर्ग आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, देखिए, और ऐसे भी इसको हम लिख देते हैं, तो यही हमारा घनाभ हो जाएगा। घनाभ, तो घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब अलग अलग होता है। जैसे ये एल हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है घनाभ में। तो घनाभ में देखते हैं कि कै गो होता है, तो इसमें जो वर्टिक्स होता है, यानी इसमें शीर्ष 8 गो होता है,
घनाभ में 8 गो शीर्ष होता है और इसके बाद में इसमें किनारा जो होता है 12 गो होता है। कितना होता है? किनारा, किनारा, या इस तरह से कहिए कि भुजा। तो घनाभ में कुल 12 भुजाएं होती हैं। इसका शीर्ष कितना होता है? शीर्ष, तो शीर्ष कितना होगा? तो शीर्ष आपका हो जाएगा 8 गो, 8 होते हैं। आप फलक या सतह, फलक यानी सतह, इसमें कै गो होता है? 6 गो होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस कमरे में आप लोग पढ़ रहे हैं वो लगभग घनाभ होता है, क्योंकि आजकल तो सारा कमरा जो भी बनता है रूम या छत वो अब पक्का का बन रहा है, तो ज़्यादातर जो है घनाभ के आकार का होता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। और इसके बाद माचिस की डिब्बा जो देखे हैं, माचिस का डिब्बा, ये तो सबके घर में उपलब्ध है। वह जो है आपका घनाभ के आकार का होता है। माचिस का डिब्बा, पूरा पॉकेट नहीं, माचिस का डिब्बा घनाभ के आकार का होता है। इसके बाद में जैसे कि व्हाइट बोर्ड भी घनाभ में आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक सरफेस आप देख रहे हैं, इसके बगल में एक और सरफेस होगा और मतलब इस तरह से मिलाइएगा तो ये भी घनाभ में आ जाएगा। तो ये आपका घनाभ हो गया। अब चलिए इसमें देखते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना? तो एक फलक अभी आयत में देखे तो उसका क्षेत्रफल कितना होता था? लंबाई गुने मैंने चौड़ाई में आता था ना क्षेत्रफल। तो इस तरह से इसमें 6 गो है, तो 6 गो है तो इसमें हो जाएगा 2, मतलब 2 हो जाएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, एगो फलक। अब इसमें क्या होगा कि समानांतर फलक होगा। जैसे एक फलक यहाँ आए तो एक फलक इसके नीचे होगा, एक फलक यहाँ आए तो एक फलक इसके बाएं होगा, और एक आपको फलक यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो ठीक इसके पीछे एक फलक होगा। तो 3 दूना 6 फलक हो गया ना। तो वही जो है आपको हो जाएगा 6 गो फलक। तो एक गो फलक का जब क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्योंकि एक और इसको हम लेंगे तो एल भी तो लिख देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई या ऊंचाई। मान लीजिए इसमें हम एगो लिख देंगे तो एगो ठीक इसके पीछे पड़ेगा, तो 2 हो गया। ये लंबाई गुने चौड़ाई, इसके बाद चौड़ाई गुने ऊंचाई, थोड़ा सर्दी पड़ गई है। चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। अब देखिए आपको लंबाई कब आया है? 2 बार आया है, चौड़ाई 2 बार आया है, ऊंचाई 2 बार आया है। तो इस तरह से आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हो जाएगा। अब इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होगा? विकर्ण, तो इसका भी विकर्ण जो है वो हो जाएगा लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई के स्क्वायर। ये वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें ऊंचाई होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा इसमें आयतन हो जाएगा, एक चीज और बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा?
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये आयतन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आयतन हो गया। अब एक चीज है, घन में ले चलते हैं। ये तो घना बताना, अब घन देखिए। घन और घना में अंतर क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। घन और घना में क्या अंतर होता है? घन और घना में अंतर यही है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपका बराबर हो जाता है, और घना में अलग अलग था। इसमें जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा, उतना ऊंचाई होगा। तो इस तरह से इसमें भी साइड लिख सकते हैं, यानी घन का किनारा या भुजा। तो इसमें भी किनारा आपको 12 गो होगा, शीर्ष या कोना 8 गो होगा, अब फलक या सतह 6 गो होगा। समझ में आ गई? इसमें घनाभ लिखना था जी, घना लिखा गया है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा गया, तो इसमें लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अब ध्यान दीजिएगा, इसको यदि लंबाई के स्थान पर हम a लिखते हैं और चौड़ाई के स्थान पर भी a लिखते हैं, तो यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। मानकर चलिए कि जब हम यहाँ a लिख देंगे, a, और यहाँ भी a लिख देंगे, यहाँ भी a लिख देंगे और यहाँ भी a लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये इधर तक 2 रहेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 2 और 3a स्क्वायर, इतना हो जाएगा, यानी 6a स्क्वायर। तो इस तरह से क्या बन गया? 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर आपका हो गया। अब इसमें विकर्ण, अब ध्यान दीजिएगा, विकर्ण में भी आपका वही चीज होगा। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर, जब 3 को a स्क्वायर लिखिएगा तो 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर वाला तो आपका ये हो गया, आई हो गया अंदर, ये विकर्ण हो जाएगा यहीं से। आयतन, आयतन जब लिखिएगा, आयतन बराबर भुजा, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा क्यूब, ये आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। इसके बाद में अब इतना तो हो गया। एक चीज और आता है कि घनाभ ऊपर से खुला भी हो सकता है, नीचे से भी खुला हो सकता है। जैसा कि एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, यदि आपका कमरा जिसमें बैठे हैं वो घनाभ के आकार का हो, तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार यदि आयताकार है तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना में हो गया ऊंचाई।
2 इंटू एल प्लस बी एच या 2h एल प्लस बी कुछ लिख सकते हैं कमरे के चार दीवार के क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप लोगों का आयत वर्ग घन एवं घनाभ का क्षेत्रफल यानी इससे जो संबंधी फॉर्मूला है यानी सूत्र है वो आपका क्लियर हुआ। और आपका सूत्र जो है सिलेंडर से ये यानी बेलन, शंकु और गोला, ये आपको वही बाकी रह गया है। इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।